इस वक्त पूरे देश की निगाहें बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, ये इस वक्त हर चौक चौराहे गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियों ने अब भी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, चुनावी बिसात में सही चाल चलने के लिए शनिवार को बीजेपी में बैठकों का दौर चला। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य पहुंचे। बंगाल समेत 5 चुनावी राज्यों के बचे उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची हुई। बैठक में पीएम भी थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस अहम बैठक में हिस्सा लिया। बंगाल और असम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चली, क्योंकि ये 2 राज्य हैं जो बीजेपी के रडार में हैं। एक में बीजेपी की सरकार है तो दूसरे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए पार्टी दफ्तर में मीटिंग से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भी बैठक हुई। इस बैठक में भी अमित शाह मौजूद थे। तीसरे और चौथे चरण की सारी सीटों का आज चर्चा हो गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ जानना चाहेंगे। जब उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो घोषणा कर देंगे। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेक है कि कब उसको जारी करें सूची। ये इसमें आलोचना हुआ तब मैंने बोलते आ रहा हूँ कि मैं मेरा पुराना क्षेत्र डोमजुड़ से मैं लड़ना चाहता हूँ। आज भी जब इसके ऊपर आलोचना हुआ तो मैंने एकदम दृढ़ रूप से कहा कि मैंने मेरा पुराना क्षेत्र से लड़ना है। जो संसदीय कमेटी का मीटिंग था वहाँ भी मैंने क्लियर कट कहा कि मैंने मेरा पुराना क्षेत्र से ही लड़ना चाहता हूँ। वैसे आज के दिन को रैलियों का रविवार कहें तो गलत नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर असम और बंगाल जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे शाह असम के तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे असम के शिवसागर जिले में अमित शाह की जनसभा है। शाम 5:15 बजे पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में शाह का रोड शो है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, टीएमसी ने भी आज के लिए खास प्लान तैयार किया है। हालांकि आज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा, लेकिन आज दोपहर 3 बजे से नंदीग्राम दिवस पर टीएमसी की पदयात्रा भी शुरू होगी। पदयात्रा कोलकाता की गांधी मूर्ति से शुरू होकर हाजरा मोड़ तक जाएगी। खबर है कि हाजरा मोड़ पर ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि जो हाइप क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लेकर, उससे निश्चित रूप से ये होगा कि चुनाव के परिणामों का संदेश पूरे देश में जाएगा और पूरे देश में जो संदेश जाए वो गलत संदेश नहीं जाए। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विजयी हो। अगर ममता टीएमसी के इस चुनावी कार्यक्रम में शामिल होती हैं तो चोट के बाद पहली बार वो चुनावी रण में उतरेंगी। उस चोट के बाद जिसको लेकर बंगाल की सियासी फिजाएं बदलेंगी या नहीं, इसका आकलन करने में राजनीतिक पंडित दिन रात जुटे हैं। खैर, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के नेता बार बार ममता की चोट को हमला मानने से इनकार कर रहे हैं। ऊपर से अब तो खबर ये भी है कि चुनाव आयोग को भेजी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में भी हमले की बात नहीं लिखी गई है। उसी दिन शाम को कई वीडियोस आ गए थे जो स्वतंत्र रूप से लोग बता रहे थे कि ऐसा भीड़ थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई जबरदस्ती धक्का वक्का नहीं मारा, पर एक शायद हादसा हुआ होगा, खंबे से लगा। जो रिपोर्ट गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई ऐसा नाम नहीं कहा गया है। चुनाव आयोग के सामने है। यदि किसी जांच एजेंसी की मदद चाहिए केंद्रीय स्तर पर तो वो भी मांग सकते हैं, लेकिन तुरंत इसका राजनीतिकरण करना ये कहाँ तक उचित है। मैं उनका जो वर्षन है उस पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि ममता जी चोटिल हो जाएं, गंभीर रूप से घायल हो जाएं और चुनाव प्रचार के लिए जो वो निकल रही थी उसमें रुकावट पैदा हो। और मैं मानता हूं कि आज के दिन चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो स्वतंत्र रूप से, जब चुनाव आयोग ही स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है तो चीफ सेक्रेटरी की क्या औकात है कि वो स्वतंत्र रूप से काम करें। इसलिए अगर ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया है तो गलत रिपोर्ट दिया है और बिना सही जाँच के वो रिपोर्ट दी। बंगाल की लड़ाई ममता की चोट पर आकर टिक गई है। अब सवाल यह है कि इस चोट के बाद बदले माहौल में फायदा बीजेपी को होता है या टीएमसी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।